गाइस क्लास 12th का फिजिक्स जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, पहले मैं बताता हूं आप लोगों को कि इस साल कौन कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, इस साल जो हमें फिजिक्स में पढ़ना है वो मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये सारे टॉपिक जो हैं, ये सारे जो आपके यूनिट्स हैं, ठीक है, इन सब का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी जो हाल फिलहाल में जेई का पेपर देखा जा रहा है, पहले एक टाइम होता था अर्ली 2000 और 2005 तक पेपर में मैकेनिक्स बहुत आता था, मगर अब जो ट्रेंड है उसमें मॉडर्न फिजिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत हद तक पाया जाता है पेपर में। ठीक है, तो आप अगर इन टॉपिक्स पे आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है जेई में एडमिशन। ठीक है, जेई में सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, हम लोग जो यहां पर देखेंगे पूरा सीबीएसई और आईआईटी जेई और नीट सारे एंगल को कंसीडर करते हुए हम लोग पढ़ेंगे, सारी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सारे जितने भी बेसिक न्यूमेरिकल हैं वो भी करेंगे, एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, अब ये जो टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स है इसको भी हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा है गॉस थ्योरम, चौथा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लास्ट है कैपेसिटर्स। ये 5 सब टॉपिक हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। हम वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे दैट वुड बी इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, अब व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट पे होगा, इट जनरेट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो वो क्या करता है? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, जब चार्ज मोशन में होगा तब वो क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तब क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मोशन जो है ये दो प्रकार का हो सकता है। सबसे पहला क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहूंगा मैं? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब एक्सिलरेशन इज इक्वल टू जीरो। इसका यूनिफॉर्म मोशन को हम कह सकते हैं नॉन एक्सिलरेटेड मोशन। नॉन एक्सिलरेटेड मोशन, तो जब वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगा, क्योंकि मोशन हो रहा है, मोशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा।
मगर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अगर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा तो ईएम वेव्स नहीं रिलीज होंगी इस केस में, क्योंकि ईएम वेव एनर्जी किस तरीके से रेडिएट करते हैं, ईएम वेव के फॉर्म में। तो यहां पर ईएम वेव, कोई ईएम वेव जनरेट नहीं होगी। जब हम दूसरे टाइप के मोशन में आएंगे, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज एक्सिलरेशन इज नॉट जीरो। तो मैं इसे दूसरा नाम कह सकता हूं, एक्सिलरेटेड मोशन भी कह सकता हूं, एक्सिलरेटेड मोशन भी कह सकता हूं। अगर मैं एक्सिलरेटेड मोशन कह रहा हूं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, साथ में एनर्जी भी रेडिएट करेगा। और एनर्जी किसके फॉर्म में रेडिएट करेगा, ईएम वेव्स जनरेट होंगे इस केस में। क्लियर है? नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखिए, चार्ज क्या होता है, आप लोगों ने केमिस्ट्री 11th क्लास में पढ़ा होगा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? इंटेंसिव, देखिए याद करने का तरीका, इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक्सटेंसिव मतलब डिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंटेंसिव का मतलब होगा, देखिए इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट में आईएन, तो इंटेंसिव का मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट, और एक्सटेंसिव का मतलब होगा डिपेंडेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज, नंबर ऑफ पार्टिकल और अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं चार्ज क्या है, चार्ज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है किसकी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की। अब वो कैसे, देखिए एक छोटा चार्ज जो होगा, जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा वही एक बड़ा चार्ज प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, वही एक बहुत बड़ा चार्ज प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहां पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा होंगे, यहां पर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे, मगर प्रॉपर्टी ये सेम एग्जिबिट कर रहे हैं। तो मतलब चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंट है किस पे, अमाउंट ऑफ, नंबर ऑफ पार्टिकल, अमाउंट ऑफ मैटर, साइज पे इंडिपेंडेंट है। तो हम क्या कहेंगे, चार्ज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है, क्लियर है। अब ओनली टू टाइप ऑफ चार्ज एग्जिस्ट, एक होगा आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा आपका होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दो ही टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, एक होगा पॉजिटिव चार्ज जिसको हम कहते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसने कहीं से एक्सेस इलेक्ट्रॉन लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है। इसको, इस कंसेप्ट को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नोट कीजिए, हम लोग एक बार फिर से रिकैप करते हैं। हमने बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट इट जनरेट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, when charge is in motion it generate electric field plus magnetic field. A motion can be of two type, uniform motion and non-uniform motion. When uniform motion is there मतलब velocity is equal to constant, मतलब acceleration is zero, ठीक है। तो हम कहेंगे नॉन एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक। तो अगर वो नॉन एक्सिलरेटेड मोशन है मगर मोशन तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट करेगा मगर एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। एनर्जी रेडिएट किस फॉर्म में करता है, ईएम वेव के फॉर्म में करता है। तो इस केस में कोई ईएम वेव जनरेट नहीं होगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, तो हम कहेंगे एक्सेलरेटेड मोशन है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और एनर्जी भी रेडिएट करेगा, ठीक है। एनर्जी किसके फॉर्म में रेडिएट करेगा, ईएम वेव के फॉर्म में रेडिएट करेगा, तो मतलब यहां पर ईएम वेव जनरेट होगी।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अगर एक एक्सेलरेशन है किसी पार्टिकल का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो इनमें से कौन सी चीज एग्जिबिट करेगा, तो हम कहेंगे एनर्जी भी रेडिएट करेगा, ईएम वेव भी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ जनरेट करेगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा चार्ज। चार्ज क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मैंने आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझा दी, रिकॉल कर लिया हमने क्लास 11 का कंसेप्ट। ठीक है, देयर आर ओनली टू टाइप ऑफ चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर, वन इज नेगेटिव, अनदर वन इज पॉजिटिव। ठीक है, अब एक और टाइप का चार्ज होता है न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज, इसको हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, अब एक बॉडी हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल चार्ज का या न्यूट्रल बॉडी हम कहते हैं। बॉडी न्यूट्रल या कोई चार्ज न्यूट्रल क्या होता है? ये कोई तीसरे टाइप का चार्ज नहीं होता। एक्चुअली सपोज कीजिए बॉडी है, ये कोई आर्बिटरी बॉडी, इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है 10 कूलम और नेगेटिव चार्ज भी है 10 कूलम, तो अगर नेट चार्ज किसी बॉडी पर, नेट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है, तो एक बॉडी को, एक बॉडी को हम न्यूट्रल चार्ज कब, न्यूट्रल बॉडी कब कहते हैं? बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। मतलब नेट चार्ज किसी बॉडी पर क्या होगा? जीरो हो जाए। अगर किसी बॉडी पर नेट चार्ज क्या है? जीरो है, तो हम उसे न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। न्यूट्रल, नेट चार्ज जीरो कहने का मतलब क्या है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर and unlike charge attract। ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो F21 क्या होगा? फोर्स अप्लाइड बाय 2 ऑन 1 would be in this direction. Similarly, F12 क्या होगा? Sorry, this is force on 1 due to 2 and this is F21 force on 2 due to 1। अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, अभी भी ये 1 है, ये 2 है, तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ F12। 2 चार्ज क्या करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा, तो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली F21 की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। ठीक है, तो ये थी सबसे पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? इट मींस charge can neither be created, charge can be created nor be destroyed the total charge before and after reaction is कांस्टेंट। इसको हम समझ सकते हैं ऐसे, आप लोगों ने पढ़ा है यूरेनियम 92 को जब हम बम्बार्ड कराते हैं तो क्या मिलता है? बेरियम मिलता है और क्रिप्टन मिलता है, और फिर ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। ठीक है, बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 56, इसका 36, तो चार्ज बिफोर द रिएक्शन कितनी थी? 92, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज आफ्टर द रिएक्शन कितना होगा? 56 प्लस 36 मतलब 92। तो हम कह सकते हैं चार्ज इज कंजर्व बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिक चार्ज इज
एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होगी द टोटल चार्ज on a body is equal to algebraic sum, किसका सम? algebraic sum of charge distributed on different part of the body, ठीक है। सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ये एक बॉडी है, यहां पर मान लीजिए मेरे पास 10 ई चार्ज है, यहां पर -11 ई चार्ज है, और यहां पर है 17 ई चार्ज। तो मैं क्या करूंगा, क्यू टोटल कितना होगा? हमने कहा चार्ज इज एडिटिव, मतलब चार्ज को आप ऐड कर सकते हो। ऐड कैसे करोगे? अलजेब्रिकली, ठीक है। 10 और 17 27, जो पॉजिटिव है उन्हें पॉजिटिव की तरह ऐड करेंगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव की तरह। 10 और 17 इज 27 माइनस, तो हम कहेंगे 27e minus 11e, this comes out to be 16e। तो टोटल चार्ज कितना होगा? प्लस 16e होगा बॉडी पर, ठीक है। नोट कर लीजिए पूरा गाइज। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल्स टू चार्ज इन मोशन। हम ऐसे भी कह सकते हैं अदर वर्ड में, अनलाइक मास चार्ज रिमेन सेम ड्यूरिंग मोशन ऑल्सो, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है, इसकी जो डेफिनेशन है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब चार्ज जो होगा किसी बॉडी पे, वो हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का, जहां पर ई की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। क्लियर है? चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नेवर बी अ फ्रैक्शनल और अ डेसिमल वैल्यू। चार्ज ऑन अ बॉडी can never be a fractional or decimal value। मतलब समझिए, अगर ये बॉडी है, इस पे चार्ज कैसे हो सकता है? 10e हो सकता है, -17e हो सकता है, 2000e हो सकता है, 200e हो सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा 11/3e नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि चार्ज हमेशा क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीजर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ठीक है। ना ही कभी ऐसा होगा 22.3e, ना ही डेसिमल वैल्यू होगा। चार्ज जो होगा बॉडी पे हमेशा किसके फॉर्म में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के फॉर्म में, ठीक है। आइए इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द चार्ज ऑन 200 ग्राम ऑफ वाटर। 200 ग्राम वाटर पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। देखते हैं 200 ग्राम वाटर को। मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ H2O कितना होगा? 18 ग्राम, और इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? Na मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है भाई। 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, और उसमें उतने ही एटम, Na एटम या Na मॉलिक्यूल होते हैं। सिंस H2O इज अ मॉलिक्यूल, तो इसमें मॉलिक्यूल होंगे। मैं कहूंगा 18 ग्राम में Na मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम में कितने होंगे? Na/18 मॉलिक्यूल्स। 200 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na/18 इंटू 200 मॉलिक्यूल्स। अब 1 मॉलिक्यूल
ऑफ H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कैसे? हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 200 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 200 ग्राम में होंगे Na/18 इंटू 200 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो गया नंबर। अब मुझे निकालना है चार्ज। चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज कहूं तो ज्यादा अच्छा है। टोटल चार्ज होगा Na/18 इंटू 200 इंटू 10 इंटू, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इतना कूलम्ब्स। ये आप सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए प्लीज पूरा का पूरा। ठीक है।